हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं नेवर लेट मी गो सीरीज एपिसोड 3 का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पार्ट 1 के एक्सप्लेनेशन आपने अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो आप उसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट लीड कैरेक्टर नुएंग, उसके डैड की डेथ के बाद उसकी मॉम बन गई कंपनी की सीईओ। पर शायद लोगों को उनका सीईओ बनना पसंद नहीं आया या फिर उनका काम पसंद नहीं आया। सब उनके खिलाफ नारे लगाने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। प्रोटेस्ट का रीजन ये था कि नुएंग के डैड ने पहले अपनी जमीन पर फ्लैट बनवाया और बहुत सारे टेनेंट वहाँ फ्लैट में रहने आए। लेकिन अब नुएंग की मॉम सीईओ बन गई है और उनका कहना है कि जितने सालों का कॉन्ट्रैक्ट उनका था वो टाइम अब पूरा हो चुका है और इस बात की इन्फॉर्मेशन उन्होंने 1 साल पहले ही सबको दे दिए थे ताकि सब फ्लैट को खाली कर सके। साथ में अगर किसी का नुकसान होता है तो वो कंपेंसेशन देने के लिए भी रेडी थे। लेकिन लोगों का मानना है कि उन्हें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मिसेस तानिया उनके साथ चीट कर रही है और यही न्यूज़ फिलहाल हेडलाइंस बने हुए हैं। नुएंग ने भी ये न्यूज़ देखा, वो मॉम को लेकर थोड़ा वरीड हो गया। मॉम उसके रूम में आई, उन्हें भी नुएंग के फेस पर परेशानी दिख गई। क्या हुआ नुएंग, परेशान हो? नुएंग ने उनको बोला, मॉम मैंने न्यूज़ देखा, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। मॉम उसे समझाने लगी, नुएंग वो जमीन हमारी है और हमें वो वापस लेने हैं। देखो हमने बहुत लंबे समय तक दूसरों को उसमें अपने बिजनेस करने दिए, उनमें से कुछ हमारे कंपटीटर भी हैं। नुएंग तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन नुएंग का डर भी जायज था। मॉम डैड की पोजीशन आपको लेना जरूरी है क्या? मैं नहीं चाहता कि लोग आपको हेट करें। मॉम हर तरह से नुएंग को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करने लगी। नुएंग मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती, इसीलिए मैं खुद ही हार्ड वर्क कर रही हूँ और मेरे बाद तुम जल्दी से इस कंपनी को संभालना शुरू कर दो। नुएंग भी मॉम की बात समझ रहा था। फिर मॉम ने उसे पाल्म को लेकर एक बात समझाई। नुएंग पाल्म का भी मैंने शूटिंग क्लास में एडमिशन करवा दिया है ताकि तुम्हें कोई फ्रेंड मिल सके, तुम्हें अकेला फील नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ थोड़े ओपन हो जाओ क्योंकि भले ही वो डिफरेंट है पर ये वो पर्सन है जिस पर तुम ट्रस्ट कर सकते हो। मॉम की बातें नुएंग को भी समझ आ गई और एक्चुअली उसे पाल्म से बढ़िया दोस्त नजर ही नहीं आता। पाल्म और नुएंग दोनों शूटिंग क्लास में आए। वहाँ उन्हें गन चलाने के बारे में सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन दे दिए गए कि गन चलाने के सबसे मेन रूल यही है कि गन लोडेड है या नहीं। फिर ट्रिगर में अपनी उंगली रखनी है और टारगेट को ऐसे एम करना है कि उसके अलावा किसी और को चोट ना पहुंचे। फिर पाल्म और नुएंग दोनों ने सामने वाले टारगेट को शूट किया। लेकिन पाल्म की शूटिंग देखकर तो नुएंग हैरान हो गया क्योंकि नुएंग ने उसे फर्स्ट टाइम रिवॉल्वर पकड़ते देखा और निशाना बिल्कुल सही, एक प्रोफेशनल की तरह। वो पाल्म से पूछने लगा, पाल्म तुमने कैसे सही निशाना लगाया, पहले भी रिवॉल्वर चला चुके हो क्या? पाल्म उसे बताने लगा, हाँ कुछ सालों से जब मैं फिशिंग करने जाता था तो अपने साथ रखता था, इनकेस अगर रॉबरी हुई तो। नुएंग पूछने लगा, तो फिर रिवॉल्वर चलाते वक्त तुम क्या सोचते थे कि तुम्हारे उस दुश्मन को तुम्हें मार गिराना है? पर पाल्म का जवाब उल्टा आया, नहीं मिस्टर नुएंग, मैं हेटर्स के बारे में नहीं सोचता, बल्कि ये सोचता हूँ कि मुझे किसी को प्रोटेक्ट करना है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं प्यार करता हूँ, पूरे दिल से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ उसे। और मिस्टर नुएंग लव जो है हेटर्स से ज्यादा पावरफुल होता है, जो मुझे हर तरह से स्ट्रॉन्ग बनाता है। और आप मिस्टर नुएंग, आपकी लाइफ में भी कोई है जिसे आप पूरे दिल से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? नुएंग को अपनी मॉम की याद आई। उसने पाल्म को मॉम के बारे में बताया कि वो अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहता है। पाल्म ने उसे यही सोचते हुए शूट करने को बोला। नुएंग ने भी रिवॉल्वर की पोजीशन बनाया और पाल्म उसकी हेल्प करने लगा। उसने भी नुएंग के चारों तरफ अपनी बाहें फैलाई और उसके पोजीशंस को ठीक करने लगा। नुएंग को भी थोड़ा अजीब फील हुआ पर उसे ये सब दोस्तों के बीच कैजुअल बातें लगी। और फिर नुएंग ने अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचा और शूट कर दिया। जैसे पाल्म ने बताया था, गोली डायरेक्ट टारगेट पर ही लगी थी। नुएंग फिर पाल्म से पूछने लगा, पाल्म तुम्हारी लाइफ में भी कोई है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो? लेकिन पाल्म ने कुछ भी नहीं बोला, उसने बस स्माइल कर दिया और सामने टारगेट की तरफ शूट करने लगा। वीकेंड के दिन चोपर अपने डैड के साथ नुएंग के घर आया। नुएंग भी उसे वहां देखकर हैरान। चोपर ने उसे बताया, यहाँ मेरे डैड को शायद आंटी तानिया से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम था, इसीलिए दोनों आए हैं। नुएंग उसका हाल पूछने लगा, चोपर तो तुम्हारे यंग बिलियनियर बनने का सपना पूरा हो गया? चोपर हंसने लगा, यंग बिलियनियर तो मुझे तुम्हें बुलाना चाहिए, इस होटल बिजनेस के तुम ओनर बनने वाले हो, या फिर अब से ही मैं तुम्हें सीईओ नुएंग बुलाऊं? नुएंग भी हंसने लगा और भले उनके पेरेंट्स के बीच जो भी तनाव, जो भी दुश्मनी है, इसका असर दोनों भाइयों ने अपने रिश्ते पर नहीं होने दिया। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि दोनों को एक दूसरे से किसी बात की शिकायत है, सिवाय एक के, और वो है बेन। नुएंग ने उससे बेन के बारे में पूछा, चोपर बेन को जानते हो तुम, किस तरह का पर्सन है वो? तुम दोनों तो पहले क्लोज फ्रेंड थे ना? बेन के बारे में सुनकर चोपर के थोड़े हाव भाव बदल गए। ठीक है, अच्छा लड़का है, टैलेंटेड है, सब उससे प्यार करते हैं, तभी तो वो क्लास प्रेसिडेंट भी बना है। वैसे क्यों पूछ रहे हो तुम?
नुएंग बोलने लगा, वो बस उसने म्यूजिक क्लब ज्वाइन करने को बोला, इसीलिए मैं पूछ रहा था। चोपर ने उसे एडवाइस दिया, अच्छा है पर उसके ज्यादा क्लोज मत जाना, वो किसी के साथ भी ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाता। नुएंग को बातें अजीब लगी पर चोपर ने इस बात को टाल दिया। इधर चाचा जी और मोम के बीच माहौल काफी गर्म हो चुका था। चाचा जी मोम को समझा रहे थे, तानिया तुम्हें लगता है ये सब तुम हैंडल कर पाओगी? तुमने अकेले ही होटल के बिजनेस को संभालने का भार ले लिया है, ऊपर से नुएंग भी तो बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। मेरे बेटे चोपर को देखो, वो कितना समझदार और टैलेंटेड है। मोम ने भी तपाक से जवाब दे दिया, तो अच्छी बात है ना, आप और आपके बेटे दोनों मिलकर नए बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ये बात तो अच्छे से समझ लीजिए कि अतराकुल में इसका सारा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ नुएंग को ही मिलेगा और किसी को नहीं। चाचा जी का गुस्सा बढ़ गया, कम ऑन तानिया, ये तो अच्छी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट इतना सीरियस नहीं है, लेकिन ये डेंजरस है। तुम्हारे बिजनेस में इन्वॉल्व होने से पहले ही तुम हर्ट हो चुके हो, फिर भी इस बात पर कंटिन्यू चलोगी तो क्या होगा ये बात तुम जानती ही हो। मॉम को वैसे भी चाचा जी पसंद नहीं, ऊपर से उनकी बातें। उन्होंने चाचा जी को जवाब दिया, आप हमें लेकर वरीड हैं या फिर मुझे डरा रहे हैं? चाचा जी का जवाब, ऑफ कोर्स मैं तुम दोनों के लिए वरीड हूँ तानिया, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो नुएंग का क्या होगा? तुम चाहते हो कि वो ऑर्फन की तरह जिए? मॉम को गुस्सा आ गया, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे स्ट्रॉन्ग बनाकर रहूंगी। और वैसे भी बाहर के दुश्मन से ज्यादा तो अंदर के दुश्मन खतरनाक होते हैं, जो बहुत गहरी घाव देते हैं। चाचा जी को अपनी सारी बातें बेकार जाते दिखे, वो बोलने लगे, ठीक है तुम्हें जो सही लगे। आई होप नुएंग का इन भी पाइपॉप जैसा ना हो, क्योंकि उसकी मॉम पहले से ही इतने सारे दुश्मन बनाकर रख रही है। चाचा जी मॉम को अच्छा खासा सुनाकर चले गए। मॉम ने उन्हें अकड़कर जवाब तो दिया था, लेकिन अब वो नुएंग को लेकर वरीड हो गई। उन्हें फिक्र होने लगी कि उन्हें कुछ हो गया तो नुएंग का क्या होगा। इधर पाल्म भी कार धोने में लगा था। चॉपर की नजर उस पर पड़ी, वो हैरान, पाल्म तुम यहाँ रहते हो? पाल्म ने उसे बताया, मेरे पापा यहाँ काम करते हैं। चॉपर उसे कहने लगा, पाल्म तुम मेरे साथ कैजुअली बात कर सकते हो, जैसे स्कूल में बातें करते हो। वैसे स्कूल में भी तुम्हें सर्वेंट की तरह एक्ट करने होते हैं क्या? पाल्म को शायद ये बात बुरी लगी। चॉपर भी समझ गया। उसने पाल्म को सॉरी बोला, सॉरी मेरे बातों से तुम्हें बुरा लगा तो, पर मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें टीज करे। वैसे तुम्हारे बॉडी को देखकर तो लगता है कि तुम उन्हें पटक दोगे। पाल्म भी हंसने लगा। चॉपर ने फिर उसके बास्केटबॉल ट्राई आउट के बारे में पूछा। पाल्म ने भी उसे बताया उसने ज्वाइन कर लिया है। तभी चाचा जी और चॉपर के डैड उसे आवाज लगाते हुए वहां पहुंच गए। पाल्म को देखकर वो भी उसके बारे में पूछने लगे। पाल्म ने उन्हें बताया, मैं चानोन का बेटा हूँ। डैड भी थोड़ी सरप्राइज, चानोन का भी कोई बेटा है? चॉपर ने भी डैड को बताया, पाल्म सेम मेरे ही क्लास में है। लेकिन डैड को बात समझ नहीं आई कि चानोन इतना एक्सपेंसिव स्कूल कैसे अफोर्ड कर सकता है। पाल्म ने उनके कंफ्यूजन को दूर कर दिया, वो मिसेस तानिया ने मेरा एडमिशन करवाया है। चाचा जी को अब बातें समझ आ गई, तो तानिया अब एजुकेशन के लिए चैरिटी वर्क भी कर रही है। उसने लोअर क्लास के लड़के को हाई क्लास एजुकेशन में हेल्प की। चलो अच्छा है कि ये चैरिटी वर्क उसकी लाइफ को एक्सटेंड करने में उसकी हेल्प करे। अगले दिन नुएंग स्विमिंग क्लास में जाने के लिए रेडी होने लगा। फूम भी उसके पास आया। नुएंग ने उसके सामने डैड का वो दिया हुआ लॉकेट अपने लॉकर में रखा और दोनों पूल पर आ गए। दोनों ने काफी देर तक स्विमिंग की है। नुएंग तो पूरी तरह से थक गया। फूम को भी टॉयलेट लगा, वो वॉशरूम यूज करने चला गया। पाल्म यहाँ भी नुएंग पर नजर रखे हुए था। नुएंग को इसकी खबर थी। फूम के जाते ही पाल्म पानी से बाहर आया। नुएंग ने उसको बोला, बड़े खुश दिख रहे हो तुम, अगर तुम्हें दिन भर पानी में रहने के लिए बोला जाए तो तुम आराम से रहोगे। पाल्म ने भी जवाब दिया, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, जैसे कि आप पियानो बजाते हुए खुश होते हैं, वैसे ही मैं स्विमिंग करते। नुएंग हंसने लगा, मतलब तुम अब मुझे जवाब देना भी सीख गए हो? वैसे अच्छी बात है, अब सिर्फ अकेले तुम्हें ही डांट नहीं पड़ेगी। पाल्म भी बोलने लगा, आप मुझे डांटते नहीं हो, आप बस नेगर हो जो हमेशा डांटने का बहाना ढूंढते हो। नुएंग भी सरप्राइज, ये पाल्म तो उसे जवाब देने में एक्सपर्ट हो गया है। लेकिन अच्छी बात है, ऐसे में उनके बीच अब माहौल थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा है। फिर पाल्म ने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई और नुएंग से पूछने लगा, मिस्टर नुएंग, बेन को मेरे बारे में आपने बताया कि मैं आपका सर्वेंट हूँ? नुएंग हैरान, उसने हाँ में जवाब दिया। वो बेन ने तुम्हें कार में जाते देखा था, इसीलिए मैं झूठ नहीं बोल पाया। पर उसने तुमसे कुछ कहा क्या? मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। पर पाल्म ने मना किया, नहीं मिस्टर नुएंग, ये आपकी मर्जी है, आप जिसे बताना चाहो बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विमिंग के बाद नुएंग अपने लॉकर के पास आया तो देखा लॉकर का ताला खुला था। उसने लॉकर खोलकर अंदर देखा और एक मिस्टीरियस हंसी उसके फेस पर दिखने लगी, यानी कि ये सब उसी का ही प्लान था। उसने जानबूझकर अपना नेकलेस उस लॉकर में रखा था ताकि जो भी पर्सन उसे चुराए वो उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सके और उसे पता चल जाएगा कि स्कूल में छुपकर उसके साथ प्रैंक करने वाला पर्सन आखिर है कौन। नुएंग फिर उस लोकेशन का पीछा करते हुए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया और हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि फूम ही निकला। फूम भी उन्हीं टेनेंट में से एक का लड़का था
और सबकी तरह वो भी नुएंग से बहुत डिसअपॉइंट था, इसीलिए उसने नुएंग को अपनी तरह से थ्रेट करना शुरू कर दिया। नुएंग उससे कहने लगा, मुझे मालूम था ये तुम ही हो, कुछ टाइम से मुझे तुम पर शक हो रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने अपना नेकलेस खोला और उसे लॉकर में रखा। मैंने उसमें जीपीएस लगाया हुआ था ताकि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। मैं तो तुम्हें दोस्त समझता था, पर मुझे नहीं मालूम था तुम उन चीजों को मुझे थ्रेट करने के लिए यूज करोगे जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। भूम के भी तेवर अब बदले हुए थे, आखिर उसका सच बाहर आ ही गया है तो डरना क्या। उसने नुएंग को बोला, नुएंग तो अब क्या कर लोगे तुम, अपने मरे हुए डैड को जिंदा करोगे मुझे मारने के लिए? तुम्हें मालूम है तुम्हारी फैमिली की वजह से हम विलेजर्स की क्या हालत हो गई है? तुम्हारे डैड ने पहले हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और अब तुम्हारी मॉम ने उसे कैंसिल कर दिया। इसकी वजह से हमें कितना नुकसान होगा तुम इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकते। मेरे डैड ने अपने आप को मारने की कोशिश की। नुएंग उसकी प्रॉब्लम समझ गया, मतलब तुम मेरी मॉम से नाराज हो, ठीक है मैं इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, बस मुझे वो नेकलेस वापस कर दो। मेरे डैड ने मरने से पहले वो मुझे आखिरी गिफ्ट दिया था, लेकिन फूम इतनी आसानी से कैसे मान जाए? तुम्हें यही नेकलेस चाहिए ना? इसे तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के चीटिंग्स याद आते होंगे। तुम्हारे डैड चीटर है और उस चीटर का भार अब तुम्हारी मॉम संभाल रही है। तुम्हारे डैड एक घटिया आदमी थे तो तुम भी घटिया लोगों की तरह डिजर्व करते हो। नुएंग को गुस्सा आने लगा। उसने फूम को मना भी किया कि वो उसके डैड के बारे में और बुरा बोलना बंद कर दे, पर फूम नहीं माना। नुएंग ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया, लेकिन फूम के स्किल्स उससे ज्यादा बढ़िया थे। उसने नुएंग के पेट पर बहुत जोर का घुसा मारना शुरू कर दिया। नुएंग वहीं पेट पकड़कर गिर गया। पान भी नुएंग को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया और एक जोर की लात उसने फूम को दे मारा। फूम दूर जाकर गिरा। वो पान पर चिल्लाने लगा, न्यू बाई, ये मेरे और नुएंग के बीच का मैटर है, तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? तुम उसके नौकर हो या फिर उसका बॉयफ्रेंड हो? पान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फूम उनका मजाक उड़ाने लगा, देखो माफिया के बेटे का बॉयफ्रेंड है, डरपोक कहीं का। पाल ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और नुएंग को संभालने लगा, लेकिन फूम ने फिर एक पंच पाम को जड़ दिया। पाम को भी गुस्सा आ गया। उनके बीच धमाकेदार फाइट शुरू हो गई और इसी बीच फूम ने एक चेयर पाम के पीठ पर दे मारा। पाम दर्द के मारे वहीं गिर गया, लेकिन फूम ने फिर एक लोहे का रोड उठा लिया। नुएंग ये देखती बहुत घबरा गया। उसने तुरंत फूम को धक्का देकर साइड गिरा दिया। फूम का गुस्सा और बढ़ गया, उसने नुएंग को ही मारना शुरू कर दिया। नुएंग बुरी तरह दर्द से चीखने लगा और पाम को पता नहीं क्या हुआ, उसके सर पर खून सवार हो गया और उसने फूम को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया, इतना कि फूम लगभग अधमरा हो गया। पर पाल्म नहीं रुका। नुएंग भी उसे देखकर हैरान हो गया। उसे याद आया कि पाल्म ने बोला था वो जब सामने वाले पर अटैक करता है तो वो उस दुश्मन के बारे में नहीं बल्कि उसके बारे में सोचता है जिसे वो बचा रहा है, यानी कि पाल्म के दिमाग में अब पूरी तरह से नुएंग ही है। टीचर ने पाल्म को रोका, तब जाकर फूम की जान बची। इसके बाद सब कुछ सेटल कर लिया गया। बेन भी भागते हुए नुएंग के पास पहुंचा। सॉरी नुएंग, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाया। फूम को हॉस्पिटल भेज दिया गया है, उसकी हालत सच में बहुत खराब है। लेकिन नुएंग तुरंत पाल्म के बारे में पूछने लगा कि वो कैसा है। बेन ने उसे बताया पाल्म को घर भेज दिया गया है, वो बहुत ही ज्यादा फेयर्स था, उसे शायद डिसिप्लिनरी प्रोमोशन भी देना पड़े और आई डोंट नो कि उसका पनिशमेंट कितना हार्श होगा, उसे बाद में टीचर अनाउंस करेंगे। वैसे तुम कैसे हो, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? सॉरी मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। नुएंग को भी बेन का उसकी केयर करना अच्छा लगा। कोई नहीं बेन, तुमने जितना किया उतना मेरे लिए काफी है। पाल्म की हालत भी अब ठीक थी। वो घर के बैकयार्ड वाले तालाब के किनारे बैठा था और अपने चोट में दवाई लगा रहा था। नुएंग उसके पास आया, मेडिसिन लगाने में उसकी हेल्प करने लगा। पाल्म, देखा तुमने, मुझे बचाने के चक्कर में तुमने खुद को ही प्रॉब्लम में डाल दिया। अगली बार से मुझे प्रोटेक्ट करने से पहले अपने फ्यूचर के बारे में जरूर सोचना। वैसे किस बात के लिए तुम इतने ज्यादा फेयर्स हो गए थे? पाल्म बोलने लगा, शायद यही मेरा बिहेवियर है, ऐसा ही हूँ मैं। नुएंग को भरोसा नहीं हुआ। तुम और तुम्हारा बिहेवियर एकदम पागल हो, बिना सोचे समझे कुछ भी करते हो। पाल्म बोलने लगा, मिस्टर नुएंग, वरीड तो मुझे आपको लेकर होने चाहिए, आप ठीक हो? नुएंग बोलने लगा, छोड़ो जो भी रीजन था तुम्हारा, पर अगली बार से मुझे ऐसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने बारे में भी सोचनी चाहिए। वैसे भी अगर मुझे चोट लगेगी तो ही तो मैं अपना लेसन सीख पाऊंगा। हमें अपने वुंड से कुछ सीख लेनी चाहिए। पाल्म ने फिर नुएंग को उसका नेकलेस दिखाया। नुएंग हैरान, तुमने कब लिया फोन से ये? पाल्म बताने लगा, जब मैं उसके साथ फाइट कर रहा था तो मौका देखते ही मैंने निकाल लिया। नुएंग तुरंत उस नेकलेस को पहनने लगा, पर वो पहन नहीं पा रहा था। उसने पाल्म को हेल्प के लिए बोला। पाल्म ने भी उसकी हेल्प की, पर वो थोड़ा नर्वस होने लगा। उसने अपने रूम वापस जाने की बात की, लेकिन नुएंग ने उसे रोका। पाल्म, कुछ देर मेरे साथ बैठो, मैं अकेला नहीं बैठना चाहता। और फिर दोनों वहीं बैठकर एक दूसरे से बातें करने में लग गए। तो इसी के साथ नेवर लेट मी गो सीरीज एपिसोड 3 यहीं एंड होता है। एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।